इस भगौड़े की जो नकली शादी है और जिसे इसने असली बनाने के कारण आज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आ गए वो पंडित जी जिन्होंने शादी की थी। पंडित जी ने कितने पैसे लिए थे और पंडित जी बिक चुके थे और इसकी एक A to Z सारी परत खुलने वाली है। इससे जुड़े ना कई लोग अब लपेटे में आने वाले हैं और कई लोग इसमें जेल जाने वाले हैं। पंडित जी जो थे 20,000 में बिक चुके थे। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, पंडित जी ने 20,000 रुपये लिए थे और उस 20,000 के एवज में उनने इनकी शादी कराने का जो वादा किया था, उस वादे में पंडित जी पूरी तरीके से लपेटे में आ गए। कानून का डंडा पंडित जी पे बज नहीं वाला है, क्योंकि जो इससे जुड़े लोग हैं, मोबिन मलिक सर, सूर्य वर्मा भाई, इन सब ने अब कसम खा ली कि जो इससे भी रिलेटेड लोग हैं उन सबको जेल में डाला जाएगा। और हम सब लोग चाहते हैं जो ये गुनाह हुआ है, जो ये भारत में आके इनलीगल महिला ने जो किया है कृत्य, इसको इस तरीके से सब सजा मिलनी चाहिए कि जो भी इस तरीके का कारनामा करेगा ना वो 1000 बार सोचेगा। और सबसे पहले जो ऑडियंस मुझे देखती है, जो कहती है आप केवल वीडियो बनाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगी, तो भाई सोशल मीडिया के पावर को समझो। जब आप हिम्मत हार जाओगे ना तो हम किसकी आवाज बनेंगे? हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपकी हिम्मत को यहाँ आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं। जब आप अच्छे कमेंट्स करते हो हमें हिम्मत होता है कि हम जगा सके अपनी सरकारों को, बोल सके गलत के लिए, गलत के खिलाफ बोल सके। तो आप हमारी हिम्मत हो, आप हमारी आवाज हो। और मुझे टेंशन नहीं है इसकी शादी से, ये क्या करी है क्या नहीं करी, इसे करने दीजिए गलतियां। कहती हूँ ना, गलतियां करने दीजिए। चोर जो होता है ना, कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। जब भी वो गलती करता है, जब भी कोई अपराध करता है, अनजानवश या जानबूझकर वो ऐसी कुछ गलतियां कर देता है जो उसके लिए एक दायरा शिकंजा बन जाता है, उसके खुद के लिए आफत बन जाता है। तो यही चीज इसमें भी हुआ है। सीमा हैदर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने गलत किया है, उसको एक एक को चुनकर यहाँ पे रगड़ा जाएगा। मुझे भरोसा है मोबिन मलिक सर जी पे, वो बहुत अच्छे कानून के ज्ञाता है, एक वरिष्ठ जो लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, और उन पर मुझे पूरा भरोसा है वो इसकी तह तक जाएंगे। क्योंकि जो लोग आप कह रहे हो कि इस केस पर कुछ नहीं होने वाला, सरकारें बीत गई, तमाम चीजें, तो हम अपनी सरकार पर पूरा भरोसा करते हैं। कानून अपना काम करता है। देखिए, इंटरनेशनल मुद्दा है, कुछ समय लगेगा, लेकिन इस मामले में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सारी परतें खुलेंगी A to Z। अगर कोई कानूनन नहीं इस पे कार्रवाई करता तो उन पर भी डंडा बजता है। ऐसा नहीं है कि SHO, कोतवाल, सिपाही काम नहीं कर रहा तो बड़े लेवल से छोटे लेवल तक भी कार्रवाई होती है कि उस पर कार्य क्यों नहीं हो रहा। उसका माध्यम होता कोर्ट। अगर थाने से या कोतवाली से, SSP कार्यालय से या DSP कार्यालय से या कहीं से भी सुनवाई नहीं होती है, उसका एकमात्र साधन होता कोर्ट, और वहां से 100% कार्रवाई होती है। और कोर्ट का फैसला भावनाओं पे, जज्बातों पर कभी नहीं होता। शुरू से लेकर आज तक कह रही हूँ, कोर्ट का फैसला भावनाओं और जज्बातों पर नहीं होता। अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, इसमें बहुत नपने वाले हैं, इसलिए कुछ गलत कमेंट्स कम आने लगे हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सब नपने वाले हो तो उसके लिए आपका थैंक यू, क्योंकि अपना बचाव करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे मैं आज साफ करूंगी कि पंडित जी ने 20,000 रुपए लेके ये शादी कराई थी। सीमा हैदर की जो फर्जी शादी है उसमें पंडित जी भी जेल जाने वाले हैं, पंडित जी भी नपने वाले हैं, क्योंकि पंडित जी ने जो कृत्य करा है, कहते हैं ना सनातन में, एक ब्राह्मण जो है बहुत अच्छा, उसको दिल से रिस्पेक्ट दिया जाता है। उन्होंने अपने धर्म का, अपने नियमों का यहाँ जो है बंडाधार कर दिया, गलत तरीके से चीजें की है। एक पैसा 20,000 में मात्र बिक जाना एक ब्राह्मण के लिए, क्योंकि ब्राह्मण कितना पवित्र शब्द है ना, क्योंकि उसके लिए कई सारे नियम होते हैं। एक उस महिला को जिसका पति अभी जीवित है, उसके 4 बच्चों को लेकर भाग के आ गई है, उस महिला की शादी करा देना उस इनलीगल रिश्ते से जिससे कोई लेना देना नहीं। एक इसको हम लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं, क्योंकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई, जो कि मैं बिल्कुल इसको गलत मानती हूँ। गलत है बिल्कुल, इसको हम किसी भी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को सही नहीं मानते। लेकिन यहाँ पंडित जी ने जो अपना काम किया है, अपने फंसने के लिए कर दिया। और इससे रिलेटेड जितने भी लोग इस केस से जुड़े हैं, जो गलत अफवाहें उड़ाए हैं, जिन्होंने गलत चीजें करी, वो सब जाएंगे जेल। सब पे डंडा बजेगा कानून का। और बहरहाल पंडित जी ने अब पंडित जी हाथ पैर मार रहे हैं, अपने बचाव के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी सजा होना निश्चित है। तो इसलिए जो गलत कर रहे हो, गलत सोच रहे हो,
तो आप लोग अब क्या ही कहूँ, मैं हंसी भी आ रहा है क्योंकि ये मामला को ना आपने हवा में उड़ा दिया। छोटा मोटा जो एक खिलौना होता है ना बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल शादी का, तो वो चीज बना दिया। ये इतना सस्ता खेल नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है। जो ये महिला कर रही है ये खुद इतने ज्यादा अब क्या कहूं कि हाथों की कठपुतली बन चुकी है। इस महिला का खुद इस्तेमाल हो रहा है, उस लप्पू का खुद इस्तेमाल हो रहा है, और ये जिसके द्वारा इस्तेमाल हो रहा है वो बंदा निकलने की कोशिश करेगा, वो अपना बचाव जरूर करेगा, और ये इनको बचाने वाले तो भगवान भी नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे इसके मेंबर हैं, वो भी जाने वाले हैं जेल। आप चिंता मत कीजिए। जो लोग कह रहे हैं ना कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये आप बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो अच्छे दिन आएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अपना धैर्य मत खो यार। आप इतना हमारे देश के नागरिक हो, हमारे देश के भाई बहन जो चाहते हैं ये भगोड़ी यहाँ से जाए और इसको इसके कर्मों की सजा मिले, तो वो दिन बहुत जल्द आएगा, हमें भरोसा है। हम इसलिए बैठे हैं ना, हम इसीलिए आवाज उठा रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, रात दिन बिजी रहते फिर भी हम इस पर आवाज उठा रहे हैं और रोज आवाज उठाएंगे। जो लोग हमारी आवाज रोकने के लिए, दबाने के लिए आते हैं, तो आप आइए, आपका वेलकम है, क्योंकि आप हमारी आवाज नहीं दबा रहे, अपने डर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके अंदर से घुट रहा है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आपको डर है कि भाई इसके जरिए हम भी लपेटे में ना आ जाए, वो डर कहीं ना कहीं आपके उसमें है। मैं जानती हूँ बहुत सारे गंदे कमेंट्स करते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके रखूंगी ताकि कोर्ट में अगर नाम मांगे जाए ना, तो आपके नाम भी इस पे डाल दिए जाए। और मैं थैंक यू कहूंगी मोबिन मलिक साहब को, थैंक यू कहूंगी हमारे सूर्य वर्मा भाई साहब को, थैंक यू कहूंगी हमारे देश के उन भाई बहनों को जो चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। आप दर्शक हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। जब आप कहते हो दीदी इसको भगाना है, इसको हमें देश में नहीं रखना है, ये हमारे देश में गंदगी फैला रही, तो ये बहन और हिम्मत से खड़ी होती, क्योंकि आप हमारी ताकत हो। आपकी वजह से हम डटे रहते फील्ड में। एक अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 10 लोग आके हमें गलत कमेंट करते हैं ना, तो आप हजारों लोग हमें अच्छे कमेंट करते हो, आप हजारों लोग कहते हो दीदी गंदगी को भगाओ, और जब आप कहते हो ना, हम और डबल तेजी से खड़े होते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता उन गाली गलौज करने वालों से, क्योंकि उनकी नीयत झलकती है, इस गंदगी को पसंद करते हैं, इस महिला को, क्योंकि इस महिला की ठुमकों से उनका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन हमारे समाज की छवि खराब होती है, मेरे देश में गलत मैसेज जाता है, और मैं नहीं चाहती मेरे भारत के कोई भी भाई बहन इस महिला के इस कुकृत्य से आहत हो, इस महिला के कर्मों से आहत हो। ये महिला हमारे देश में गलत मैसेज दे, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते, और हम एंड तक भी खड़े हैं, और हमें एक स्तंभ की तरह खड़ा होना, धुरी की तरह। हमारा नींव मजबूत है, ये नींव बहुत सच की बुनियाद पर है। इस पे जो बुनियाद रखी जाएगी, जो बिल्डिंग बनाई जाएगी, वो बहुत मजबूत होगी। आप बिल्कुल दिल थाम के इंतजार कीजिए, भरोसा रखिए अपने कानून पर। जो लोग कहते हैं अभी कानून बिक गई, सरकार बिक गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही हफ्ता हुआ है ना, 10-12 दिन और मैक्सिमम। तो फिर क्यों, जब 9 महीने आपने वेट किया है, 9 महीने इसको बर्दाश्त कर रहे हो, इसके लटके झटके, इसकी गंदगी सह रहे हो, तो फिर कुछ दिन और सही। बहुत जल्द इसका निर्णय आएगा, बच्चे डिपोर्ट होंगे, और बहुत जल्द ये जेल जाएगी। इसको भारत का जेल काटना पड़ेगा। इसने भारत का कानून तोड़ा है ना, जो भी इससे जुड़े लोग हैं सब जेल जाएंगे। उसके बाद ये महिला डिपोर्ट की जाएगी। और जो लोग मुझे कह रहे हैं इसको मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कानून डिपोर्ट करता है ना, तो उसकी सिक्योरिटी भी करता है। इसने जो गलत किया है वहां की सजा काटेगी जरूर, क्योंकि इसने अपने मुल्क के साथ जो गलत किया है वहां की जेल में काटेगी, लेकिन सबसे पहले भारत की जेल में सजा काटेगी। उसके बाद पाकिस्तान जाएगी, वहां पाकिस्तान में इसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि भाई इसका देश है, मुल्क है, जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं होता है। वहां का कानून जो भी इसे सजा देगा इसके देशद्रोह वाले नारे के लिए, वो उसका कानून जाने, क्योंकि पाकिस्तान का कानून अगर तोड़ा है तो सजा तो उसे वहां भी मिलनी है। और इसने जो धज्जियां उड़ाई है ना, भारत में रहकर इस तरीके से गंद मचाई है, तो उस एक चीज का हिसाब इससे का आने वाला है वक्त कि इससे लिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये जो वीडियो बना रही है, लगातार बना रही है, नहीं रुक रही है, कहीं ना कहीं इसका अब पता है इसके बाद इसे मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद इसके पास कोई समय नहीं है, इसका आखिरी समय चल रहा है, और बहुत तेजी से हमारा कानून कार्य करेगा। अगर बड़े अधिकारी, SHO, SSP या कांस्टेबल या कोतवाल FIR नहीं लिखते और उसकी कॉपी नहीं देते, उससे ऊपर भी लोग हैं
उससे ऊपर भी लोग हैं, कार्रवाई होती, वो जो बड़े अधिकारी नहीं कर रहे ना अपना काम ईमानदारी से, वो भी नपते हैं। याद रखिए इस चीज को। मेरे हस्बैंड खुद पुलिस में एक